हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इस बजट में 2023 के बजट में जो गारंटेड इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है उन पर कुछ रेगुलेशंस आए और काफ़ी लोग फिर भी मुझे क्लैरिटी के लिए पूछते रहते हैं। तो मैं कुछ बुलेट पॉइंट्स में ये आपको समराइज़ करता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि 1 अप्रैल 2023 के बाद जो भी ट्रेडिशनल पॉलिसी जिसमें गारंटेड पे आउट्स है वो टैक्सेबल हो जाएंगे, सब्जेक्ट टू वो 5 लाख के ऊपर के जो भी प्रीमियम होगा वहाँ पर ये एप्लीकेबल होता है। तो ये 5 लाख जो है इसका डेफिनेशन ये भी कि मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी से मल्टीपल पॉलिसीज पुट सबको आप साथ में लेंगे, सबका टोटल प्रीमियम अगर 5 लाख के ऊपर होता है तो आपका प्रीमियम, आपका जो टैक्स, आप ये जो बिजनेस है, सॉरी, ये जो बंद 5 लाख के ऊपर जो पॉलिसीज़ है उनके लिए ये टैक्स एप्लीकेबल है ना। बुलेट पॉइंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि पॉलिसी जो है 1 अप्रैल 2020 के बाद आपने इसको इन्वेस्ट किया, प्रीमियम जो है 5 लाख के ऊपर है और इसमें आपको जो मैच्योरिटी बेनिफिट्स है वो अगर 5 लाख के ऊपर का प्रीमियम होगा तो टैक्सेबल हो जाएंगे, 5 लाख के नीचे के लिए आपको ये कंपलसरी नहीं है। तो अभी भी 31 मार्च 2023 तक जो भी इन्वेस्टर इन पॉलिसीज़ में इन्वेस्ट करेंगे उन भले वो पिच प्रीमियम 5 लाख का हो 50 लाख का हो, उनकी मैच्योरिटी टैक्स फ्री ही आएगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आज के डेट में काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स जैसे PPF है, इसमें हमें अपर कैप है 1.5 लाख का, तो इसका भी रिटर्न आप देखेंगे तो धीरे धीरे कम होते जा रहा है और हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसे अपनी इंडिया ग्रो हो रही है, ये जो PPF ऐसे जो कुछ ही इंस्ट्रूमेंट बचे हैं उसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, भले ही टैक्स भी रहेंगे लेकिन हो सकता है कि आप 4.5-5% का भी 10 साल के बाद PPF में इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये पॉलिसीज़ अगर हम लोग 31 तक लेते हैं तो हमें क्या बेनिफिट है? पहला बेनिफिट ये है कि नॉर्मली ये पॉलिसीज़ का पैटर्न ये है कि आप 10 से अपनी चॉइस के हिसाब से 5 से 12 साल तक आप इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद एक आपको कैश फ्लो स्टार्ट होता है, ईयरली इनकम स्टार्ट होती है जो टैक्स फ्री होती है और इस इनकम को आप लमसम भी ले सकते हो वन टाइम एट द एंड ऑफ द पॉलिसी, या फिर आप ईयरली भी ले सकते हो। ईयरली इनकम में फिर 15 साल से लेके 30 साल तक का टर्म है, 15, 20, 25 और 30 साल तक आप ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो भी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे वो टैक्स फ्री मिलेंगे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये आपका एक काइंड ऑफ पेंशन प्लान हो गया जिसमें आपको इसके जो रिटर्न्स है 6% से लेके 6.5, कभी 6.90 तक भी जाते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा पैसा टैक्स फ्री है। तो अगर आप ये आज अपने लिए रेट बुक करते हैं तो अगले 30-40 साल तक आपका ये रेट फिक्स रहेगा, इसी रेट पे आपको सभी इन्वेस्टमेंट्स का जो रिटर्न से मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप में से कुछ लोगों को अगर और क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया और आपने जो मेरा वीडियो देखा है। आप इस तरीके से मैं और नॉलेज वीडियो बनाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। अब ये सोचते हैं कि ये गारंटेड प्लान एक्चुअली कैसे यूज़ होता है। ये मैक्सिमम जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, एक इमोशनल एज वेल एज एक पेंशन के आइडिया से लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी 31 ईयर्स के पर्सन ने अगर ये प्लान में 12 साल इन्वेस्ट किया तो 31 से लेकर 42 तक 12 साल वो पैसे इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद उन्हें अगर एक गैप लेना है तो अदरवाइज़ इनकम इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगी। तो 43 से उनकी इनकम स्टार्ट होती है और वो 30 ईयर्स तक का इनकम फेज़ लेते हैं। तो पूरा 43 + 30 73 के एज तक उन्हें हर साल गारंटेड इनकम आएगी। तो ये अच्छे तरीके से पेंशन का प्रोविज़न हो जाएगा, क्योंकि अगर आप पेंशन प्लान लेते हैं तो पेंशन प्लान में जो आपको एनुअल इनकम आएगी, जो एनुअल इनकम आएगी वो फुल्ली टैक्सेबल होगी। यहाँ पर ये ऑप्शन है आपके पास कि इसको आप ऑलमोस्ट सेम रेट का आपको मिलेगा इन रिटर्न्स, लेकिन वो पूरा टैक्स फ्री होगा। कुछ लोग अपने बच्चों को गिफ्ट करने के लिए भी लेते हैं कि रिसेंटली मेरे एक इन्वेस्टर ने ऐसा ही किया। ही टुक द पॉलिसी ऑन हिज किड्स नेम, जिनका एज 28 साल था। तो उन्होंने कहा मैं 12 साल भर दूंगा तो 40 साल तक जो बच्चे का जो पूरा प्रीमियम पेमेंट का जो फेस है वो मैं कवर कर लूँगा। उसके बाद मेरे बच्चे को 40 से लेकर अगले 30 साल तक 70 साल तक उससे पैसा आता रहेगा टैक्स फ्री। तो एक
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं इससे भी ज़्यादा नए नए टॉपिक्स पे आपको नए वीडियोस बना के सबमिट करता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।